तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है अशुभ की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ एविल के बारे में। किस तरह से ये समस्या हमें प्रभावित करती है, किसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथियों, ये एक धर्मशास्त्री और दर्शन शास्त्रीय समस्या है। हमें इस जगत में जितने सुख हैं उतने ही दुख भी दिखाई देते हैं, जितनी अच्छाई है उतनी बुराइयां भी दिखाई देती हैं, जितना शुभ है उससे उतना ही अशुभ भी दिखाई देता है। चाहे वो मोरल एविल के रूप में हो, जैसे बीमारी, गरीबी, असंतुष्टि, निराशा, चोरी, डकैती, हत्या, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंसा। हर जगह ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। इसके अतिरिक्त कई देशों में युद्ध जैसे हालात भी दिखाई देते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं भी कम नहीं होती। कहीं बाढ़ होती है तो कहीं सूखा पड़ता है, कहीं भूकंप आता है तो कहीं सुनामी आती है, कहीं भूस्खलन जैसी घटनाएं भी होती हैं। यानी इस जगत में अशुभ का अस्तित्व है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक दिलचस्प तथ्य है कि बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के मूल में भी अशुभ की समस्या है। भगवान बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट या ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस जगत को चार आर्य सत्य या नोबल ट्रूथ्स से अवगत कराया। उन चार आर्य ट्रूथ्स में पहला ट्रूथ यही है कि संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख के कारण हैं। तीसरा आर्य सत्य है कि जिस तरह दुख के कारण है उसी तरह दुख के निवारण भी हैं। और चौथा आर्य सत्य ये दुख के निवारण के लिए एक मार्ग है जो उन्होंने हमें दिया अष्टांगिक मार्ग के रूप में। तो साथियों, बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बौद्ध दर्शन के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अलग पहलू के बारे में। साथियों, इस वीडियो को हम एक विचार के साथ शुरू करेंगे जो कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में है। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये अशुभ की जो समस्या है, ये समस्या किस तरह हमारे विचार को खंडित करती है। अगले भाग में हम कोशिश करेंगे कि एक हम निष्कर्ष निकाल सकें। तो बने रहिए वीडियो में। साथियों, धर्मशास्त्रीय अवधारणा के अनुसार ईश्वर के तीन मुख्य करैक्टर्स बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। इनके बिना ईश्वर ईश्वर नहीं रह जाता। तो जो तीन गुण हैं उनमें पहला गुण है गॉड इज ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान है। दूसरा है कि वो परम दयालु और करुणामय है। और तीसरा है कि वो सर्वज्ञ है। आइए साथियों, अब बात करते हैं उस विचार के बारे में जिसको लेकर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, गॉड एग्जिस्ट्स। इसके समर्थन में बहुत सारे जो धार्मिक दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने कई तरह के आर्गुमेंट दिए हैं। अभी हम उन आर्गुमेंट्स की, उन तर्कों की डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर अलग बात हो जाएगी। किसी और वीडियो में ये सब बातें करेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो इसके ऊपर है कि जो प्रॉब्लम ऑफ इविल है उसने इस सिद्धांत को या इस ओपिनियन को किस तरह से चैलेंज किया है और निष्कर्ष क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे जो एक जो तर्क है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है फर्स्ट पॉज आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट की दो चीजें हैं। एक तो यह है कि कोई भी घटना या वस्तु अकारण नहीं होती, और दूसरा कि कोई भी घटना या वस्तु स्वयं का कारण नहीं हो सकती। तो जैसे हम कहते हैं कि कहीं अगर धुआं दिखाई दे रहा है तो वहां पे आग भी होगी, यानी धुएं का कारण आग है। तो इसी तरह से हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है। दोस्तों, हमें विश्व में जो एक ऑर्डर दिखाई देता है, जो सारे ग्रह एक व्यवस्था के तहत घूम रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पे भी ये व्यवस्था दिखाई देती है, शारीरिक स्तर पे इंडिविजुअल के लेवल पे बॉडी जिस तरह से फंक्शन करती है। तो विश्व में जो व्यवस्था बनी हुई है
किस व्यवस्था का व्यवस्थापक कोई है, और जो पहला कारण है, अल्टीमेट कॉज, सुप्रीम कॉज जो है इस वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का, वो गॉड है। गॉड जो है वो, उसका खुद का कोई कॉज नहीं है, वो अकारण है, और वो अनादि, उसका ना आरंभ हुआ है ना उसका अंत होगा। इस तरह के तर्क इस न दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अलग तर्क दिए जाते हैं, लेकिन उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक तर्क के बारे में हमने बात की है जो हमारी इस अवधारणा का समर्थन करता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अशुभ की समस्या किस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व को खंडित करने का प्रयास करती है। उससे पहले थोड़ी सी बात भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के वैध या मान्य साधनों की बात कर लेते हैं। भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष या परसेप्शन को ज्ञान प्राप्ति का एक वैध साधन माना जाता है। कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं, उसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि सभी लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष कर सकते तो उनके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ऐसा नहीं है, और इसीलिए ईश्वर के अस्तित्व को तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ आगे हम न्याय दर्शन में जो एक शब्द प्रमाण है, जिसको ज्ञान प्राप्ति का एक वैध साधन माना जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसमें एक कंसेप्ट आता है आप्त पुरुष या नोबल मैन का, जिनके अनुभव कथन या विवरणों को भी एक वैध प्रमाण या प्रूफ के रूप में माना जाता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी टॉपिक पर आते हैं। तो त्रिगुणी यानी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु ईश्वर और अशुभ का सह अस्तित्व, ये एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कैसे कर पाती हैं, ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। यदि हम ईश्वर की धर्मशास्त्रीय अवधारणा के अनुसार बताए गए तीनों गुणों में से किसी भी एक गुण को हटा दें और ईश्वर को द्विगुणी मान लिया जाए, तो ईश्वर और अशुभ के सह अस्तित्व में विरोधाभास नहीं रह जाएगा। जैसे अगर ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मान लिया जाए लेकिन कल्याणकारी नहीं माना जाए, तो क्या होगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है अशुभ का निराकरण, और सर्वज्ञ, उसे पता भी है कि संसार में अशुभ है, लेकिन वो कल्याणकारी नहीं है, दयालु नहीं है, तो भी नहीं करेंगे वो। तो फिर जो अशुभ का जो एग्जिस्टेंस है वो विरोधाभास उत्पन्न नहीं करेगा। उसी तरह अगर ये मान लिया जाए कि वो सर्वशक्तिमान हैं और कल्याणकारी हैं लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, तो फिर को एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई इस आधार पे किया जा सकता है कि ईश्वर को पता ही नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं। अच्छा, तीसरा ये माना जा सकता है कि वो सर्वज्ञ भी हैं और कल्याणकारी भी हैं, दयालु भी हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है, यानी उन्हें पता भी है कि लोग अशुभ की स्थिति है, लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, सफरिंग जो है लोगों की उनको पता भी है, और वो करुणामयी भी हैं, लेकिन शक्तिमान नहीं है, शक्तिहीन है, वो चाहकर भी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से अगर द्विगुणी मान लिया जाए तो अशुभ का और ईश्वर का सह अस्तित्व एग्जिस्ट कर सकता है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रह जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि द्विगुणी ईश्वर जो है वो धर्मशास्त्रीय अवधारणा के अनुरूप नहीं है, और ऐसा ईश्वर भक्तों के मन में आस्था उत्पन्न नहीं कर सकता। तो त्रिगुणित यानी ईश्वर की जो कंसेप्ट है, धर्मशास्त्रीय अवधारणा जो ईश्वर की है, उसके अनुसार त्रिगुणी से अगर कुछ कम है तो वो ईश्वर नहीं रह जाएगा। सो इसी से संबंधित एक सिद्धांत फ्री विल या इच्छा स्वातंत्र का आता है, जिसके अनुसार ईश्वर या गॉड ने हमें मनुष्य प्रजाति को बुद्धि और विवेक यानी इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी, लॉजिक और विजडम दी है ताकि हम अच्छे और बुरे का भेद कर सकें। साथ ही ईश्वर ने हमें इच्छा स्वातंत्र फ्री विल दी है, जिससे हम अपने कर्मों का चयन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लॉ ऑफ कर्मा या कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्मों के लिए सुख और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें दुख प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में
कर्म का सिद्धांत भी ईश्वर की धर्मशास्त्रीय अवधारणा से मेल नहीं खाता, क्योंकि अब जो है ईश्वर भी कर्म सिद्धांत के अनुसार फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और कर्म के सिद्धांत के अधीन हो जाते हैं। यानी अशुभ की समस्या को कर्म के सिद्धांत के आधार पर भी नहीं समझा जा सकता। साथियों, अब हम वीडियो पे अगले बात की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। आइए साथियों, बात करते हैं निष्कर्ष की। तो ईश्वर का अस्तित्व है, ये न तो निर्णायक रूप से सिद्ध हो सकता है और न ही इसका खंडन हो सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि ईश्वर विश्वास न कि तर्क, और साथ ही यह भी तर्क दिया जाता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां ईश्वर को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथियों, मनुष्य प्रजाति के बौद्धिक रूप से ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ तत्व है, उसके पास ध्यानार्जन के लिए साधन सीमित हैं। हम ध्यानार्जन के लिए अपनी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा पर आश्रित हैं, किंतु इनकी अपनी सीमाएं हैं। इस बिंदु को प्रभावी रूप से समझने के लिए जैन दर्शन में एक सिद्धांत है, इसे स्याबलाभ का सिद्धांत कहा जाता है। ब्रीफ में इसके बारे में बात करते हैं। स्याबलाभ जो है ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। यह उस बात का तर्क करता है कि कोई भी ज्ञान निरपेक्ष एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं होता, बल्कि रिलेटिव, कंडीशनल या आंशिक होता है, क्योंकि हमारे ज्ञान प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो सीमित हैं। स्याबलाद को समझने के लिए एक हाथी और अंधे लोगों का उदाहरण दिया जाता है, जिसने हर अंधा व्यक्ति हाथी के शरीर के अलग अलग हिस्से को स्पर्श कर पाए और उसके बारे में अलग अलग समझ विकसित कर लेता है। जो हाथी के कान को स्पर्श कर पाए वह कह पाए कि हाथी सूप जैसा है, जो पैरों को स्पर्श करता है वो कह पाए कि हाथी खम्भे जैसा है, और जो पूंछ को स्पर्श कर पाए वह हाथी को झाड़ू जैसा बताता है। दिन दिन लोग एक ही हाथी को अलग अलग रूप से समझने लगते हैं, किंतु हमें ज्ञात है कि हाथी इन सबसे भिन्न है। ज्ञान की इस अनिश्चितता और स्पष्टता की कमी को दूर करने के लिए स्याबवाद एक शब्द स्याब, जिसका अर्थ है समहाउ या किसी प्रकार से या किसी विशेष दृष्टिकोण से, का प्रयोग करने पर बल लेता है। और इस शब्द को प्रयोग करते हुए तीनों लोग कहते हैं स्यात हाथी सूप जैसा है, यानी कि समहाउ या विशेष किसी दृष्टिकोण से हाथी सूप जैसा है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि स्यात हाथी खम्भे जैसा है, यानी कि समहाउ किसी विशेष दृष्टिकोण से हाथी खम्भे जैसा है। और तीसरा व्यक्ति कहता है स्यात हाथी झाड़ू जैसा है। इससे निर्णय दिया जो परसीव्ड रियलिटी है, जो वास्तविकता को मैं परसीव किया है, उसमें सापेक्षता को स्थान मिल जाता है। स्यातवाद को जो ईश्वर के अस्तित्व के पद के लिए प्रयोग किया जाता है, तब यह कहा जाता है कि जिस प्रकार अंधे व्यक्ति हाथी के पूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते, इसी तरह हमारे पास वह ज्ञान भी नहीं है जिससे ईश्वर को जाना जा सके या उसके अस्तित्व को सिद्ध किया जा सके। साथियों, यहाँ आप्त पुरुष जिनके विवरणों को न्याय दर्शन ने शब्द प्रमाण पे रूप किया है, ज्ञान के तर्क संगत एवं वेद साक्ष्य ने मान्यता दी जाती है, उनके बारे में संक्षेप में बात करना उपयुक्त हो। कई आप्त पुरुषों में ईश्वर की सत्ता ने विश्वास व्यक्त किया है और उन पर साक्षात्कार का दावा किया है, जिसे ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और बाबा मीन परोली, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया। ध्यान, साधना और समर्पण से उन्होंने वह ज्ञानेंद्रिय विकसित कर ली जिससे ईश्वर को जाना जा सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में वैज्ञानिकों की क्या सोच है। कुछ लोग ईश्वर में आस्था को एक अवैज्ञानिक सोच मानते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। वैज्ञानिकों में इनमें महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन, न्यूटन, केपलर, मैरी क्यूरी, गैलीलियो, पास्कल, माइकल फेराडे, कोपरनिकस, हाइजेनबर्ग आदि शामिल हैं। इन्होंने ईश्वर जैसी इसी शक्ति के अस्तित्व में आस्था व्यक्त की है जिसने ब्रह्मांड में व्यवस्था कायम कर रखी है। वही जेनेटिक्स वैज्ञानिक फ्रांसिस कॉलिंस, जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हेड किया, ने तो यहाँ तक कहा कि विज्ञान और आस्था में कोई विरोधाभास नहीं है और वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि चर्च का ईश्वर और जेनेटिक लैब का ईश्वर एक ही है। 19 पूर्व अमेरिका में एक स्टडी हुई है, उसमें 41% के मुकाबले
51% वैज्ञानिकों ने ईश्वर के अस्तित्व में अपनी आस्था व्यक्त की। तो ये स्पष्ट कर पाया कि ये ईश्वर में आस्था कोई अवैज्ञानिक सोच नहीं है। दोस्तों, मैं बहुत सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। इतना वास्ट टॉपिक्स थे कि इनको पूरे डिटेल में मैं नहीं ले पाए। आप अगर किसी टॉपिक के बारे में टिकरी में बात करना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश पहले नहीं पुन पर ये वीडियो में कवर किया गया। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि इस चैनल के पिछले वीडियो में मैं कहा था कि हम हर टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में उपयोगितावादी दृष्टिकोण से उसको देखेंगे। तो ईश्वर में आस्था जो है उसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण से हम समालोचना करते हैं। हम देखते हैं कि पर्सनल लाइफ में व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो ईश्वर में जो आस्था है उससे आशा का संचार होता है, हमें हौसला मिलता है और अच्छे कर्म तब देखिए हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं साल जीवन में देखा जाए तो नैतिक का प्रोत्साहित करता है और समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करता है। अब हम बात करें कि रिचुअल्स, कर्मकांड और ईश्वर में आस्था, ये कर्मकांड जो है वो ईश्वर में आस्था के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यानी आप ईश्वर में आस्था रख सकते हैं बिना कर्मकांड किए। कर्मकांड करने से क्या, उसका क्या उपयोगितावादी दृष्टिकोण है? तो पूजा पाठ, व्रत, नियम, दान, दक्षिणा या जवान, ये सब कर्मकांड करने से हमारा सेल्फ कंट्रोल या अपने नियंत्रण मजबूत होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। साथ ही इसमें मैंने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करूँ और उनको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है, लेकिन समय वहाँ के कारण पूरी तरह से डिटेल में सारे टॉपिक से बात नहीं कर पाए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया है। आपकी ओपिनियन, विचारधारा इससे डिफरेंट हो सकती है और आप इस वीडियो में दिए गए ओपिनियन और व्यू पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करें, बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। आपका जो भी विचार इस वीडियो में जिन टॉपिक्स के बारे में बात की है, वो अपने जो विचार हैं, आपके जो ओपिनियन है, वो कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें सो दैट आपके पास सारे वीडियोस के पोस्ट के नोटिफिकेशंस पहुँचें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। ABC to XYZ सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें चैनल के साथ, मस्त रहें, खुश रहें।